हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इस रीडिंग को अगर आपको समझ नहीं आ रहा सन साइन क्या होते हैं, मून साइन क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए आपकी राशि कौन सी है। ठीक है, सो वहाँ पर पूरे तरीके से जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मैं देख रही हूँ इस हफ्ते आपके रिश्तों में सुधार हो रहा है। आपके पर्सन के साथ हो सकता है बहुत टाइम से चीज़ें ठीक नहीं थी, बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुए हुए थे, वहाँ पर हीलिंग आ रही है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर आपकी खुद की लाइफ में आप अपने साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई मैसेज, कोई मेल, कोई कांटेक्ट, कोई न्यूज़ ऐसी आपकी तरफ आ रही है जिसके बाद कहीं ना कहीं होता ना, लाइफ में होप होती है कि हाँ अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, अब मेरी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, अब मेरे को जो है रिलीफ मिल रहा है, अब मुझे मी टाइम मिल रहा है, अब मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। ये एनर्जीज़ मुझे इस हफ्ते की आपके लिए नज़र आ रही है। आप नेचर से थोड़ा ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हो, नेचर के में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई वाटर बॉडी आसपास है, जैसे रिवर है या पॉन्ड है, कहीं पर आप जाते हो या जाने का सोच रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे जाने का, कहीं वाटर बॉडी के पास जाने का, ऐसा कहीं ना कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हो। आप ना पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हो। जैसे मानो किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल भी रहा था, अब ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की बात नहीं करूँगी, हो सकता है लाइफ में किसी पर्सन के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ कुछ इश्यूज थे आपके, जहाँ पर आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस पर बिलीव कर रहे हो, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा मी टाइम ज़्यादा रखोगे कि ठीक है, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना है, अपने आप तक रहना है, ज़्यादा चीज़ों में कहते हैं ना, वो भागना नहीं है, वो रैट रेस में नहीं भागना है। थोड़ा ऐसा समय आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी मैं आपको करियर की नहीं बोल रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिकेशन की हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी चीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ की हैं। कि हो सकता है कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है, कोई इंसान सॉरी अपॉलॉजी मांगना चाह रहा है, कोई इंसान जो है अपनी मिस्टेक को समझ पा रहा है। ठीक है, और थोड़ा ये जो हफ्ता है ये रिलैक्सेशन का मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो। ओके, मैं बस इतना कहूँगी, जो भी सोचो अच्छा सोचना आपके लिए इस हफ्ते ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी हो। ओके, वृश्चिक राशि, लव। मैंने बिल्कुल पहला वर्ड ही आपको कहा था कि आपके रिश्ते, जो आपके जो पर्सन के साथ रिश्ते हैं उसमें हीलिंग आ रही है ना। सो फर्स्ट कार्ड की ही जो फर्स्ट लाइन बोली थी, जो एग्जैक्ट जो यहाँ से मैसेज आया था, वो ये बता रहा है कि कुछ लोगों ने तो देखो आपके मन में कुछ भार था, कुछ बातें थी जो किसी को कहनी थी, कह ली किसी को। ठीक है, किसी ने आपको कुछ कहना था, उसने कह दिया, आपको सुकून मिल गया, आपको डेफिनेटली एक दिल ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है। ठीक है, इस हफ्ते दूसरा कोई भार ऐसा उतर गया, जैसे मान लो कोई कुछ काम था जो अगर इस हफ्ते नहीं होता तो शायद आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो वो काम आपका हो गया, इसलिए आप थोड़ा सा हील फील कर रहे हो। ठीक है, आप अपने हार्ट चक्र को थोड़ा कहते हैं ना हील करने की कोशिश कर रहे हो। हार्ट चक्र को हील करने के लिए हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड की गेम्स खेल रहे हो, या नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, या अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना इनर चाइल्ड को हील करने के लिए अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो खा रहे हो, मतलब अपने आप को थोड़ा पैम्पर कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पर लव इज़ इन द एयर स्कॉर्पियो, इस हफ्ते में किसी इंसान से कम्युनिकेट हो सकता है। अब ये इंसान जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही पार्टनर हो, किसी के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको हील करते हो, जिनके साथ रहना अच्छा लगे, जिनसे बात करना अच्छा लगे। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली पर्सन है कोई जिनके साथ आपका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो उनके साथ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो, आने वाला हफ्ता कॉशन की एनर्जी है यहाँ पर।
बहुत समय से कुछ चीज़ें हो सकता है कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो पर नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कोई कहते हैं ना, मतलब मुझे कोई बताएगा तभी मैं वो एक्शन लूँगी या तभी मैं वो एक्शन लूँगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, बट शायद आप ना मतलब किसी की वैलिडेशन के लिए बैठे हुए हो कि वो वैलिडेशन देगा या वो वैलिडेशन देगी, वो मुझे सही रास्ता बताएगा बताएगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपको कहा जा रहा है कि इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आप उस इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एक्शन लेने से पहले कि ये कर दूँ वो कर दूँ ऐसा हो जाए, थोड़ा सा सोच समझ कर चलना। क्योंकि किसी पे मैं जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि कोई नया इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है वो नया इंसान सबके लिए ही अच्छा हो। एक या दो के लिए ज़रूरी है कि अच्छा हो सकता है, बट सबके लिए नहीं हो सकता ना कि सारे ही अच्छे हों। तो थोड़ा सा किसी नए इंसान से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको अपनी सच्चाई बता रहे हो, उसको अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हो, तो बहुत जल्दबाजी मत करना, ठीक है। देन यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने से पहले, अब ये किसी भी तरीके का कोई एक्शन हो सकता है, उसमें भी जल्दबाजी मत करना कि जैसे किसी को ब्लॉक ही कर दिया, किसी से डिटैच ही हो गए, है ना। तो ये चीज़ों में भी थोड़ा समय लेना, ओके। इस हफ्ते कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपका खुद का मन करे कि यार मेरे को आज ये काम नहीं करना, मुझे कल ये काम करना है, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस पे हो, ठीक है। तो ये इस हफ्ते का थोड़ा सा मूड रहेगा। लवर्स, ओ माय गुडनेस, मैं बार बार बोल रही हूँ इस हफ्ते में प्यार बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है। एंड मैंने कहा था कि कोई आ रहा है इंसान, मेल भी आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड आर्ट लवर्स हो सकते हैं, इनको मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें पसंद हो सकती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कहते हैं ना एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन और टाइम देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना, रिश्ते में भी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ें मुझे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ओके। द लवर्स के साथ डेफिनेटली कोई, किसी के लिए तो ऐसा है कि कोई लाइफ में एंट्री कर रहा है जो कि हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ये एनर्जी है। अब देख लेते हैं आपके लिए इस हफ्ते की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, रिलेशनशिप वाइज कैसा है ये आपके लिए हफ्ता। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन ज़रूर फील होता है, एक सोल टाई ज़रूर फील होती है। इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसको आपके साथ डेट पे जाना है, इसको एक इनिशिएट लेना है, ये कहीं ना कहीं इस बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आप देखो फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जी है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है पैशन की बात करता है, अट्रैक्शन की, ऑब्सेशन की बात करता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन क्या हो सकता है, इस हफ्ते में क्या एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ बहुत लाइट एनर्जी जीना चाहते हैं, ये बहुत बॉदर ना तो आपको करना चाहते हैं और ना ही होना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस, इस हफ्ते में आपको कांटेक्ट मिल सकता है वृश्चिक राशि, ये इंसान आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वूंडेड हैं और इनको लग रहा है कि इनको चीज़ें हील करनी है, इनको भी आपसे हीलिंग मिलती है, इनको भी आपसे बात करके खुशी मिलती है। सो इस हफ्ते में ये किसी तरीके की एनर्जी से परेशान है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पीसफुल है ना, सोल्यूशंस की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ आपके पर्सन का ध्यान जाने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। वृश्चिक राशि, जो लोग सिंगल है, सिंगल के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंगल्स के लिए दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे नज़र आ रहा है आप सोशल मीडिया पर बिजी हो, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर एक ऑप्शन है, या तो ऑलरेडी एक ऑप्शन है आपके पास, या फिर इस हफ्ते 2 ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसमें से आपको एक चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप यू वॉन्ट टू कीप बोथ, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन पीरियड में दोनों को रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर।
किसी के लिए ये डिस्टेंस का रिश्ता हो सकता है, मतलब आप एक कंट्री में रहते हो, वो दूसरी कंट्री में रहते हो, तो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा वो तभी वो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन पीरियड ले रहे हो, ओके। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है इस हफ्ते में। मुझे जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा होपफुल एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते, ओके। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। वृश्चिक राशि, करियर की क्या एनर्जीज हैं। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में आपका ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी मिले, ठीक है। आपका पूरी तरीके से ध्यान ना हो अपने काम में, या कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ चेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा है पास्ट से कुछ सीख भी रहे हो कि पास्ट में आपका बिहेवियर ऐसा था, तो अब आपको बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से आपको अपने काम को निकलवाना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे दिख रहा है कोई कंपटीशन भी ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, ये चीज़ें हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है वृश्चिक राशि, ठीक है। मैं देख रही हूँ मिड ऑफ द वीक में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप कहता है कि मिड ऑफ द वीक अच्छा है, मिड ऑफ द वीक में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिड ऑफ द वीक में पीस मिल रहा है, मिड ऑफ द वीक में आपके अनुसार चीज़ें हो रही हैं, मिड ऑफ द वीक में कोई नया प्रपोजल आ रहा है जिसके ऊपर आप एक्ट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं जिसके ऊपर आप काम करने का सोच रहे हो, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में कुछ लोगों के लिए आपके पास मनी फ्लो बहुत अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा थॉट ज़्यादा है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और वो आपको पीसफुली नहीं रहने दे रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देन एंड ऑफ द वीक में आपके काम का आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके काम का आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपके काम का आपको अच्छा अर्निंग मिल रहा है ना, उसका रिजल्ट अच्छा है, आउटकम अच्छा है, पैसा अच्छा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। विद 6 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इस हफ्ते में कोई सपोर्ट अगर चाह रहे हो किसी से, तो वो सपोर्ट आपको मिल रहा है, ओके। ये चीज़ें हैं। बट मुझे कुछ नया ज़रूर स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि वो जो कुछ आपको दे रहे हैं ना, तो आप भी आगे बांटना, ठीक है, वो चैरिटी करना सीखो। अगर आपको भगवान ने 2000 रुपये दिए तो उसमें से 100 रुपये, 50 रुपये किसी को देना सीखना है ना। तो ये चीज़ें बता रहे हैं। देन यहाँ पर अगर मैं स्केल की एनर्जी देखूँ तो स्केल जो है जस्टिस की बात करता है, तो आपको जस्टिस फील होगा इस हफ्ते में, ओके। एंड जितना आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आपने काम किया है 90% तो 90% रिजल्ट मिलेगा, आपने काम किया 100% तो 100% रिजल्ट मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हो, बस प्रॉब्लम सारी यहाँ पर जो स्टार्ट ऑफ द वीक में है ना, इसको मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर देती हूँ ताकि आपको कम्युनिकेशन से मतलब अपने कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ी चीज़ें हो, तो ध्यान रखना है। बट फिर भी आप विन विन आउटकम से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हो। हाँ देखो, विन विन आउटकम है। देखो, या तो यहाँ पर आपके किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि बच्चे की वजह से आपका माइंड थोड़ा सा अपसेट है कि बच्चे की पढ़ाई नहीं है, ये इस चीज़ पे, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई का, या उसकी लाइफ में किसी चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हो, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बट आप कौन से आइडिया पे काम करो वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। मतलब एक टाइम काम करने बैठ रहे हो तो बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और कर कुछ भी नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें हो सकता है, या कोई मैसेज कॉन्टेक्ट ही ऐसा आ रहा है जो कि आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। कास्केट की एनर्जी है यहाँ। समवन इज गोइंग टू आउट ऑफ योर लाइफ एंड द एंड ऑफ अ सिचुएशन। किसी चीज़ का एंड हो रहा है, किसी डिफिकल्ट टाइम का एंड हो रहा है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है, ओके। हार्ड वर्क अहेड, आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अफेयर विद योर फैमिली, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है। हो सकता है आपका काम करने का मन है बट फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली का कुछ काम बीच में आ रहा है, उनको ज़्यादा सुनना पड़ रहा है ना। अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपकी जर्नी हो सकती है, वेकेशन हो सकता है, वेकेशन प्लान कर सकते हो आप, ओके। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं वृश्चिक राशि। इस हफ्ते में जो आपके लिए सिग्निफिकेंट डे मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज़ फ्राइडे, एंड कलर वाइट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, चीज़ें आगे अच्छी हो रही हैं, आप अपना काम करते रहो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स करते रहो, ठीक है।
ये है रीडिंग आपके लिए। वृश्चिक राशि अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।